नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। नेपाल में जिस प्रकार से तख्ता पलट हुआ उसके दो मुख्य कारण थे। पहला भ्रष्टाचार और दूसरा जातिवाद। ये कारण जैसे ही आम जनता के बीच आए तमाम लोग इस पर चर्चाएं करने लगे। जब ये बात भारत तक पहुंची कि किस प्रकार से नेपाल में 70% पदों पर कब्जा महज 12% लोगों का था, तो इस बात की चर्चा भारत में भी होने लगी और भारत के लोग भी ये कहने लगे कि यहाँ भी कुछ इसी प्रकार से चल रहा है। बहुसंख्यक आबादी सड़कों पर हंगामा करती है, हिस्सेदारी की मांग करती है और संसद में महज चुनिंदा लोग नजर आते हैं। और अगर कोई बहुजन समाज का व्यक्ति नजर भी आता है तो शायद वो उतनी बेबाकी से अपनी आवाज नहीं उठा पाता है, जिसका मुख्य कारण यह है कि सत्ता में काबिज मनुवादी लोग हैं। ऐसे तमाम आरोप प्रत्यारोप लगने लगे, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे। नेपाल में तख्ता पलट हो चुका है और नई प्रधानमंत्री भी मिल चुकी है जो कि महिला है, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल लगातार जारी है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जो सवाल उठाया है वो सवाल तो बेहद अहम है। वो क्या कुछ सवाल है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बार नेपाल का समीकरण आपको समझा देते हैं जिसकी वजह से वहां पर तख्ता पलट हुआ। मैंने बकायदा वीडियो के माध्यम से हिंद समाचार पर आपको ये बताया कि ब्राह्मणवाद नेपाल में चरम पर था। समीकरण की अगर मैं बात करूं तो ये भी बता दूं कि 12% की आबादी वाले ब्राह्मण लोगों ने 70% जगहों पर संसद पर कब्जा कर रखा था। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उपराष्ट्रपति का पद हो, सुप्रीम कोर्ट में जज हो, तमाम बड़े पदों पर केवल एक जाति विशेष के लोग थे, वो थे ब्राह्मण। और चुनिंदा क्षत्रिय भी थे, कोई नहीं था तो वो बहुजन समाज के लोग नहीं थे, जिसकी वजह से लड़ाई लंबी चली। तमाम लोगों ने इस पर कई बार सरकार से सवाल पूछने का प्रयास किया, लेकिन सरकार ने तानाशाही रवैया दिखाते हुए सोशल मीडिया को ही बैन कर दिया। फिर तो क्या था, बवाल होने लगा, प्रदर्शन और उग्र हो गया जब गोलियां चलाई गई। लेकिन इससे भी ये मामला ठंडा नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर फरार हो जाते हैं, मंत्रियों को खदेड़ा जाता है, पत्रकारों की पिटाई की जाती है, पत्रकार पर गोली भी चलाई जाती है। एक एक करके ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी थी कि किस प्रकार से जनता का आक्रोश जब बढ़ता है और सड़कों पर उतरता है तो इसी प्रकार की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। ये आंदोलन, ये तस्वीरें जो नेपाल में आज आपको देखने को मिल रही हैं, ये महज आज की नहीं है बल्कि एक लंबे समय से चल रहे प्रदर्शन की तस्वीरें हैं जो अब उबाल मारकर सड़कों पर उतरने लगी हैं। इसी को देखते हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को एक सलाह दी है। सलाह कह लीजिए या फिर यूं कहिए कि राय दी है, क्योंकि भारत के हालातों पर भी वो चिंता प्रकट करते हैं और एक मुख्य बात कह देते हैं। विश्व का इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब सत्ता किसी विशेष समुदाय या विचारधारा के हाथों में केंद्रित हुई है तब उसमें बहुतायत जनता के अधिकारों और हितों की अनदेखी की गई है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ये लिखते हैं। फिर उसके बाद जिस पूरे ट्वीट में उनकी जो मुख्य बात है उस पर आप निगाह डालिए। वो कहते हैं कि आज भारत की परिस्थितियां भी चिंताजनक दिशा में जाती दिखाई दे रही हैं। भारत और नेपाल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कई मायने में समान है। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत के पास एक मजबूत और स्थायी संविधान है। यही संविधान सभी भारतीयों के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवित रखने वाली धुरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी नेपाल में घटित घटनाक्रम से सबक लेते हुए ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सत्ता और नीतियों का लाभ समाज के हर वर्ग तक समान रूप से पहुंचे। तो सांसद चंद्रशेखर आजाद जिस प्रकार से बता रहे हैं कि भारत के हालात भी कुछ नेपाल जैसे ही हैं, यानी कि यहाँ की भी जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मनुवाद से परेशान है और ये उबाल अब बढ़ता ही जा रहा है। तो सरकार को वो सलाह देते हैं कि अगर यहाँ पर स्थायी संविधान नहीं होता तो वो दिन दूर नहीं होगा जब नेपाल जैसी स्थिति का हमें सामना करना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि जब नेपाल में तख्ता पलट हुआ और वहां से खबरें आने लगी तब भी चंद्रशेखर आजाद ने एक ट्वीट किया था जिसमें वो ये चिंता प्रकट करते हैं कि नेपाल में जो भी भारतीय लोग फंसे हैं, सरकार का सबसे पहला काम होना चाहिए कि अपने लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला जाए। इसके बाद अब जब नेपाल के हालात एक एक करके ठीक होने लगे हैं, वहां की जनता भी शांत होने लगी है नए प्रधानमंत्री के बाद, तो अब चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय सरकार को, यानी कि भारत की सरकार को सलाह दी है कि यहाँ सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ भी असमानता चरम पर है। नेपाल में भी असमानता चरम पर थी, जिसकी वजह से तख्ता पलट हुआ और जनता सड़कों पर उतरी और यहाँ भी कुछ ऐसा ही माहौल है। तो सरकार को अभी सुधर जाना चाहिए।
क्या सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जो सलाह दी है उसके बारे में आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? आप हमें अपनी प्रतिक्रिया हिंद समाचार के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हिंद समाचार को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।